हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा, लेट्स कम टू द टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि व्हाट इज अ कंसेप्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाउ कैन यू फाइंड द लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. बट आफ्टर ऑल वी हैव सीन सम एग्जांपल आल्सो. फ्रॉम टुडे इट मीन्स वी आर गोइंग टू द सी सम क्वेश्चंस विच इज अ गिवन इन 6.5 एक्सरसाइज. अब 6.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेता हूँ, जिसमें क्या है वो देखते हैं. सपोज इसने पूछा है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. मुझे इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज किसकी होगी वो हम देखेंगे कि फंक्शन में क्या है. ठीक है, दिए गए फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है. अब जानते हो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू मुझे निकालनी है. उसके लिए उसके एक्सट्रीम पॉइंट का होना ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये कोई फंक्शन दे रखा है. ठीक है, अब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इस फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तो जानते ही वर्किंग रूल्स का पहला क्या था, है ना, टू गेट टू बी लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. ये जानने के लिए हमें उसके पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे. और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, जब या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, है ना. और ये हमें कैसे मिलेगा, तो हम लिखेंगे टू बी मैक्सिमा और मिनिमा. मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हमें क्या करना होगा, नेसेसरी कंडीशन क्या है अपने पास. सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन यही है, वी शुड हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. सो हाउ कैन वी राइट द एफ डैश एक्स, लिखो वाई ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 ओके इंटू 2 इक्वल्स टू 0. ये तो हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यू कैन मल्टीप्लाई इट. तो 4 टू ज़ा 8x माइनस 4 इक्वल टू 0. देन x इक्वल्स टू 1/2. क्लियर, हमें एक्सट्रीम पॉइंट तो मिल गया. अब आप कहेंगे सर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ अप्लाई करें या सेकंड डेरिवेटिव. तो आप चाहे उस मेथड से कर सकते हो, या तो आप सेकंड डेरिवेटिव लॉ से करें या फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ से करें, जो हमें इजी लगता है उस मेथड से कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ हम सेकंड डेरिवेटिव से ही जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टू इजी. ओके, अब इस पॉइंट पे या तो हमें इस पॉइंट पे चेकआउट करना होगा कि सेकंड डेरिवेटिव लो पे आने वाली वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा. लेकिन मैक्सिमम के हम यही देखना ऑफनली कि अगर मैक्स एक या एक से ज़्यादा पॉइंट आते हैं, more than one points if you are getting as extreme points, then okay it's need to check out for the second derivative test. Okay, now we can easily, so now we are going for the second derivative test. Through the second derivative we can easily know that it's very convenient to know about the okay maxima और minima. तो जैसे ही आपने एवरेज एक्स किया तो इसका एवरेज एक्स क्या हो गया, ओनली 8, विच इज़ ए इंडिपेंडेंट वैल्यू फ्रॉम द एक्स, जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट वैल्यू आ रही है. बट इट मीन्स इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ पॉजिटिव. और पॉजिटिव केस है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट इज़ अ, ये पॉजिटिव है. इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे हमें इस एक्सट्रीम पॉइंट पे आने वाली वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी. ओके, और क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है. अब आप कहेंगे सर इस पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है ना, है ना. लेकिन बात यह है कि उसी डिफ्रेंशिएशन किया हमने उसी फंक्शन का जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने पर ये एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, और उसी फंक्शन का जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया तब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है. वर्किंग रूल तो यही कहता है कि पॉजिटिव आने पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इट मीन्स शोइंग हियर एज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, है ना, किस पॉइंट पे आएगा, यानी ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये तो बता रहा है कि यहाँ पे मिनिमम केस हो रहा है या मैक्सिमम का. ठीक है, यहाँ पे हमें और फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो नाउ एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू हाफ
we can find out minimum value at that point 1/2। तो 1/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लो भाई, है ना। तो आप जैसे 1/2 करेंगे तो 1 - 1 खत्म, तो एटलीस्ट वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3 वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3। और मैक्सिमम की बात करें तो क्या आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना भी आ सकता है। मिनिमम क्यों 3 बता रहा है, बिकॉज ऑफ इसके लोवेस्ट होने के चांसेस क्या है 0। जब इस केस को अगर आप 0 मान लो, जब यही 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या रह जाएगी अपने पास ओनली 3। और इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी इनपुट कर लो, चाहे कोई भी नेगेटिव चाहे कोई भी डेसिमल, होल स्क्वायर, इट मीन्स ये हमेशा इंक्रीज होता हुआ आगे बढ़ेगा। जब ये इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स ये वैल्यू तो और अप होगी, डाउन तो नहीं होगी। बट जब इसको कंप्लीट 0 कंसिडर किया जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोवेस्ट 3 होगी। लेकिन इसका ये ऑब्जर्वेशन, ये इवोल्यूशन हम कैसे करें कि मिनिमम वैल्यू ही दे रहा है, तो उसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है ना। उसको हम जनरल तरीके से कर सकते हैं। ये हमने कंसेप्ट से किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ से एक्सट्रीम पॉइंट निकाला, ओके, और ये वही एक्सट्रीम पॉइंट है जो इसको 0 बनाता है। जब इसमें रखेंगे तो ओनली आउटपुट हमें 3 ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी रखो आप, इसके लेफ्ट में जाओ हाफ के, या हाफ के राइट हैंड में जाओ, ये आपको ओके ग्रेटर वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम चेकआउट कर सकते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव से थोड़ा इजी हो गया, दैट्स व्हाई। ओके, तो हमारा पॉइंट ऑफ है ना 1/2, यानी उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन की कितनी आ रही है 3 आ रही है। ओके भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या दे रखा है 9x² + 12x + 2 दैट इज व्हाट अ फंक्शन। और इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम होगी या वैल्यू मिनिमम होगी, ये तो हम देख के तो बता नहीं सकते। बट अगर हम वही अगर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू इसका इवोल्यूशन करते हैं, अब एग्जामिन करते हो, तो इसका पता लग सकता है। कैसे, सबसे पहले क्या करना है, टू नो अबाउट दैट ऑल द एक्सट्रीम पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, वहीं पे लाइंग करते हैं, और उसी पॉइंट पे अपने को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो जब तक एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आए हम आगे नहीं बढ़ सकते। टू बी लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 18x + 12 इक्वल टू 0, देन 18x इक्वल्स टू -12, then x equals to -2/3. So what is the extreme point? There are only one extreme point, which is what? Which is x equals to -2/3. Okay. अब यहाँ तो हो गया अपना एक्सट्रीम पॉइंट लाने के लिए पहला स्टेप। सेकंड स्टेप अब ये कर सकते हो कि आप ये बता सकते हो कि सर अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ से जाते हो तो नहीं हो सकता है क्या, इजीली यू कैन डू दिस वन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या उस लॉ से भी हम उस पॉइंट के नंबर लाइन के आसपास आप देख लो, ये भाई अपना एक्सट्रीम पॉइंट है -2/3। ओके, और इस f' का बिहेवियर चेक कर लो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और उस पॉइंट के राइट साइड में, -∞ से +∞। देखो भाई मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। ये ऑर्डिनरी वे है जो हमने पहले सीखा था कंसेप्ट में। दूसरा ये है कि जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जिसको समझने के लिए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालना है। यहाँ पे सिर्फ और आपको ये देखना है कि मैक्सिमम और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो कि इजी होगा। फिर भी हम कंसेप्ट के थ्रू इसलिए जा रहे हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको इसी कंसेप्ट को या इसी बेस पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट अपने पास है -2/3। तो -2/3 के लेफ्ट साइड ओके, और -2/3 के राइट साइड में इस f' का नेचर कैसा है, ये कैसे वैल्यू दे रहा है, ओके, उस बेस पे पता चल जाएगा। अगर आप इस बेस पे देखना चाहो देख लो, -∞ से -2/3, -2/3 का मतलब कितना हो गया है ना, अब -0.6 है समथिंग,
बिकॉज ऑफ 3 2 डिवाइड करेगा, देख सकते हो, -0.6, तो -0.5, तो -0.5 ले लो इधर, है ना, -0.5 ले लो इधर, हाँ 5, तो -0.5 ले लिया, यानी -1/2, -1/2 ले लिया, तो ये कितना हो गया, -1/2, 2 -9, 12 -9 कितना हो गया, 3, यानी पॉजिटिव हो रहा है, ये साइन प्लस का आ रहा है इसमें। और इसमें कैसा आ रहा है, इसमें देखो -2/3 के उस तरफ, तो प्लस का 0.5, तो ये प्लस का भी आ सकता है, या ज़ीरो ले लो, है ना, नहीं ज़ीरो कैसे आएगा, उसके राइट हैंड साइड में ज़ीरो, ज़ीरो से भी बड़ी वैल्यू इससे आ सकती है, तो -0.6, 0.7, 0.9, है ना। अब वैल्यू इसमें ये ले लो, +0.5 ले लो, +0.5 लेने पर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है क्या, 1/2, 9, तो भी पॉजिटिव आ रहा है ना, ये दिक्कत है आपके लिए। चलो इसको लीव करो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ सकती है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और नेगेटिव वैल्यू इसमें आ रही है क्या, लेफ्ट साइड से, यस। अगर आप वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, इट मीन्स आपको निम्नलिखित वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। सो इसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हुई शायद, देख लो, हाँ गड़बड़ हो गई। इसमें क्या हुआ कि आपने 0.5 -1/2 रखा, और -1/2 का मतलब ये क्या हो जाता है, अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, -18, 1/2 + 12, तो ये कैलकुलेशन कितना हो जाता है ना, तो ये हो गया 12 - 9 = 0, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये बराबर ही है, +3 आ रहा है इसमें, या ये कैलकुलेशन बराबर है। और इससे छोटी वैल्यू ले लो, -0.1, तो -0.1 तो हो गया -1.8, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 0.5 है तो -0.5, है ना। चलो, अगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो इसको लीव करो। एक और तरीका ये है कि इसमें सेकंड स्टेप अगर आप नंबर लाइन के थ्रू जाते हो, ये बेहतरीन तरीका है, लेकिन अगर ये नहीं होता है सपोज, तो हम क्या करेंगे, देखो, एज द गिवन फंक्शन, what function is what, 9x² plus 12x plus what, plus 2। देखो भाई, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन में अपन अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। ये 0.5 नहीं, इधर 0.7 होगा, राइट। अब 0.7 रख के देख लो, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, ओके। और -2/3 के उस तरफ, तो आप देख सकते हो 0.5 ले सकते हो, माइनस का 0.5, ओके। तो वो अगर इसका राइट हैंड साइड में लेने पर, ये इसका राइट हैंड साइड पॉइंट है, -0.5 लेने पर ये वैल्यू आपको कैसा देगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ग्राफ आपका ऐसे ही बन रहा है, ओके। व्हाट, लोअर टू अपवर्ड्स, जब लोअर टू अपवर्ड्स बन रहा है, इट मीन्स हमारा पॉइंट कैसा मिल सकता है, मिनिमम वैल्यू, ओके। तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिस पॉइंट पे अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाता है, यानी जिस पॉइंट पे ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो पॉइंट कौन सा, -2/3। जब इस पॉइंट पे ये पूरा जीरो हो जाए, तो आप जैसे ही रख के देखोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, बट इसको भी क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, राइट ना। अब देखो, इस पॉइंट पे ये तो हो रहा है, इस पॉइंट पे ही हो रहा है, अपने पास मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट से निकल रहा है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी पॉइंट पे है, पर हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर फैक्टराइज नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम प्रॉपर फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है व्हाट, इसको लिख सकता हूँ मैं, ये तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 3x है तो 3 2 6, 6 2 12, है ना, 6 2 12, 3 2 6, 6 है, और इधर 2 12, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, 12 कहाँ से आया, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अपन
है ना, क्या हो सकता है इधर, तो इसको फैक्टराइज करने पर ऐसा लिखा जा सकता है व्हाट 3x प्लस ओके 2 हैज़ होल स्क्वायर माइनस 2। कैन आई राइट दिस इन दिस स्टेप? यस श्योरली। जैसे आप इस चीज़ को ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा इधर, है ना, इधर अपने पास फंक्शन वैल्यू यानी एक फंक्शन अपना एक्सप्रेशन कुछ ऐसा भी बन सकता है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एक स्क्वायर फंक्शन हो गया, है ना, और इसमें आने वाला हर एक वैल्यू पे इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। पर एक मात्र एक ही पॉइंट है जिस पॉइंट पे अपने पास 3x प्लस 2 क्या हो जाए, कंप्लीटली ज़ीरो हो जाए, है ना, वो पॉइंट पे ये पॉइंट अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा, -2। एक्सेप्टिंग उस एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट और है ना। देखो भाई, ये क्लियरली उसी एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे जो अपना निकल रहा था उसी एक्सप्रेशन वही अपना एक्सट्रीम पॉइंट इसके लिए क्या है, उसका रूट्स बन रहा है। तो और इसी पॉइंट पे क्या बन रहा है, इसी पॉइंट पे ये ज़ीरो हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना एग्जिस्ट कर रहा है, तो एट -2/3 -2/3 पे यानी -2/3 पॉइंट पे, है ना, मिनिमम वैल्यू उस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कितनी करेगा, -2 विच इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको करना क्या था, ओनली एक्सट्रीम पॉइंट निकाल के उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ही पता लगाना था। इसके लिए ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं भी करते हो तो भी नो प्रॉब्लम, आप तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, बट फिर भी हमने उस कंसेप्ट को दोबारा रिपीट करने के लिए ही ये पूरी कहानी वापस रिपीट किया है, रिव्यू किया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए फंक्शन का मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो भी वैल्यू आ रही वो आप फाइंड करके बताइए। अब आप पूरा कंसेप्ट अप्लाई नहीं करें तो भी नो प्रॉब्लम, इसके एक्सट्रीम पॉइंट आप फाइंड आउट करने से रहे, है ना, और वैसे भी ज़रूरत भी नहीं है अगर हम इसको समझ ले तो। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन वैल्यू हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है, मॉड्यूलस है, और सो हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, हम जैसा कि हम जानते हैं as we know that what the modulus function यानी always positive for what, है ना, for all real number, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई यह मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो क्या करें, देखो भाई सीधी सी बात है, आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन की वैल्यू, कैसी वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन वैल्यू निकालनी है ना, जी हाँ, यानी आउटपुट, यस, तो यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज, लेकिन वही हाईएस्ट, लिमिट और लोवेस्ट। तो इस फंक्शन का मुझे अगर फंक्शन वैल्यू चाहिए, इमेज चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो मुझे पहले इसके डोमेन को समझना होगा, है ना, और इस डोमेन के लिए तो हमारा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, इनपुट हो सकता है, कंटेंट होता है, क्योंकि मॉड्यूलस है और जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और मुझे इसको फंक्शन में लाना है, तो क्या करूँगा मैं, आई हैव टू एक्सप्रेस इनटू द टर्म्स ऑफ वाई, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स। मुझे इसको किससे बदलना होगा, एफ ऑफ एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में मुझे एक्सप्रेस करना होगा। जैसे आपने इसमें दोनों तरफ y के टर्म में यानी एफ ऑफ एक्स के टर्म में बदलना चाहा, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रॉम बोथ द साइड, देन इट विल बी आल्सो -1 बोथ द साइड। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, नाउ इट बिकम्स कंप्लीटली फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स विच इज अ ग्रेटर इक्वल्स टू -1, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यू किससे ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा है, -1 और उससे ज़्यादा वैल्यू इसकी आ सकती है। ओके, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। सो हैंस व्हाट, तो ये -1 फंक्शन के लिए कितनी हो गई, मिनिमम और मैक्सिमम, द मिनिमम वैल्यू, इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी हो जाती है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1। उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। ओके, समझ रहे हो बात को भाई।
इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, -1। बट हम ये भी लिख सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे, किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू -1 हो सकती है, इस फंक्शन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे -1 हो सकती है। सीधी सी बात है, जब ये वैल्यू, जब ये फंक्शन कंप्लीटली ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट इसका कितना होगा, -1 ही होगा। यानी -1 से कम तो जाएगा नहीं इसकी, इस फंक्शन की वैल्यू उससे अप ही होगा। तो किस पॉइंट पे होगा, एट दैट पॉइंट -2 पे, क्योंकि -2 पे ही ये पॉइंट कितना हो रहा है, कंप्लीट ज़ीरो हो रहा है। सो तो इसको ये मिला कहाँ से आपको, तो यू कैन कंपेयर टू दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन से आप इसको जैसे कंपेयर करेंगे तो यू कैन गेट इट, ओके व्हाट, मॉड्यूलस x प्लस 2 -1 इक्वल्स टू -1। सो मॉड्यूलस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको कितना दे रहा है, 0। हैंस व्हाट, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यानी जब मॉड्यूलस x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू माइनस कंप्लीट 0 हो रही है, तो x की -2 पॉइंट पे ही ये कंप्लीट 0 हो सकता है। और उसी -2 पॉइंट पे ही फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रही है, -1, विच इज़ यू नो वेरी वेल। ये तो आप ऑरली भी कर सकते थे कि जिस पॉइंट पे ये कंप्लीट 0 हो जाए, है ना, तो फिर मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। उसके अलावा कुछ भी वैल्यू इनपुट करके देख लो आप। एक और देखिए क्वेश्चन, लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज गिवन द वन क्वेश्चन, सेकंड हैज थर्ड, hx इक्वल्स टू sin 2x प्लस 5। एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, sin 2x प्लस 5, ओके। अब इस क्वेश्चन की मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो देखो भाई, शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, दिए गए फंक्शन की रेंज से ही करनी है। पहले किसी भी फंक्शन की रेंज को आइडेंटिफाई करो, हमें फाइंड तो आखिर रेंज ही तो करनी है, और क्या करना है ना। मुझे एफ ऑफ एक्स ही तो निकालना है, लेकिन एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो हमें नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करें, उस पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को पकड़ो आप। जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी sin 2x दिख रहा है, तो sin x की वैसे रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो -1 to 1 इंक्लूडिंग है, विच इज आल्सो रेंज ऑफ sin 2x, -1 to 1। फॉर व्हाट, फॉर ऑल, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, है ना। इसके डोमेन तो सभी रियल नंबर्स है, बट रेंज -1 to 1 तक ही है, किसकी, है ना, इस फंक्शन की लिमिट जो रेंज है -1 to 1 है। अब क्या करें, मुझे एफ ऑफ एक्स को जानना है, यानी इस कंप्लीटली इस पूरे फंक्शन को जानना है कि पूरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लिमिट में ये ओके बाउंडेड है, कौन कहाँ से मिनिमम वैल्यू से कौन से मैक्सिमम तक। जैसा कि sin 2x -1 से 1 तक बाउंडेड है, तो sin 2x प्लस 5 कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो देखना है। तो कन्वर्ट इनटू द एफ ऑफ एक्स, वी शुड बी ओके +5 in the both the side, also okay follow the rules of inequalities, that will be 1 plus 5 and the both side। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 4 and that is become sin 2x plus 5 expressed into the completely f of x। तो इससे हमें क्या मिला, इससे ये हुआ कि फंक्शन में एक्सप्रेस करने से हमें फंक्शन का आइडिया लग गया कि फंक्शन कौन से वैल्यू से किस वैल्यू तक लाइन कर रहा है, विच है मिनिमम वैल्यू 4 to 6। यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। दैट इज आंसर, ओके। ये आंसर इस फंक्शन, इस क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, कुछ वैसा ही है, ओके स्टूडेंट्स। सो देखो, देयर इज अ टेकिंग द टू मच टाइम्स फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो, और that one video we are, as we are doing only 2 questions 3 questions, it is not sufficient for you, but there is a lack of okay time, and also this net system we should have making okay, and pending some another videos also, हमारे पास और भी पेंडिंग है।
तो उसको मैं कंटिन्यू और जारी में जल्दी ही करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बाकी है। तो आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिए ताकि समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर सेंड करें मुझे आपकी प्रॉब्लम्स, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक्स।